आज की कहानी एक ऐसे सौदे की है जिसकी कीमत कोई नहीं चुकाना चाहेगा। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो अपनी किस्मत से इतना हार गया कि उसने एक ऐसा रास्ता चुना जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। ये कहानी है मजबूरी की और एक ऐसे अलौकिक सौदे की जिसकी कीमत रूह कंपा देने वाली है। और ये कहानी शुरू होती है एक खौफनाक धमकी से, एक ऐसी चेतावनी से जो किसी की भी रूह कंपा दे। ये शब्द सिर्फ एक धमकी नहीं है, बल्कि एक ऐसे सौदे की शुरुआत है जहां जिंदगी और मौत का फर्क मिट जाता है। चलिए मिलते हैं इस कहानी के किरदार धीरज से। एक ऐसा आदमी जिसकी किस्मत कह सकते हैं उससे रूठी हुई थी। ऐसा लगता था मानो मुसीबतों ने उसकी जिंदगी में अपना घर बना लिया हो। जरा देखिए धीरज की जिंदगी में क्या क्या हुआ। बचपन में ही माँ बाप का साया उठ गया, फिर एक हादसे में पैर और नौकरी दोनों चली गई, और सबसे बड़ा दुख, अपनी आंखों के सामने अपने इकलौते बेटे को मरते देखना। मतलब एक के बाद एक मुसीबत। और इन सब मुसीबतों के ऊपर से था लगभग 5 लाख रुपए का भारी कर्ज। ये कर्ज उसे हर पल अंदर ही अंदर खाए जा रहा था और उसे पूरी तरह से लाचार महसूस करा रहा था। जब सारे रास्ते बंद हो गए, जब उम्मीद की कोई किरण नहीं बची, तब धीरज की पत्नी ने एक ऐसा रास्ता सुझाया जिसके बारे में कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता। जंगल में रहने वाले एक रहस्यमयी तांत्रिक से मदद मांगना। और तांत्रिक से मिलना एक हैरान कर देने वाला अनुभव था। उस तांत्रिक ने बिना पूछे धीरज का नाम, उसके पिता का नाम, यहाँ तक कि उसके बेटे की मौत का दिन तक बता दिया। इस अलौकिक शक्ति को देखकर हताश धीरज के मन में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जल उठी। तो तांत्रिक ने धीरज को एक रास्ता दिखाया, एक बहुत ही खतरनाक रास्ता जिसका नाम था पिशाचिनी साधना। ये एक ऐसा अनुष्ठान था जिसमें एक शक्तिशाली आत्मा को बुलाकर उससे अपनी मुरादें पूरी करवाई जाती थीं। पर ये कोई आसान काम नहीं था। सोचिए, 40 रातों तक आधी रात को एक सुनसान तालाब में खड़े होकर एक गुप्त मंत्र का 1008 बार जाप करना था। ये उसके सब्र और हिम्मत दोनों का इम्तिहान था। 40 रातों की इस कठिन तपस्या के बाद आखिरकार उसकी पुकार सुनी गई। तालाब के पानी से एक बेहद खूबसूरत औरत प्रकट हुई, लेकिन वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक पिशाचिनी थी। तो सौदा तय हुआ। एक तरफ थी धीरज की मांगे, दुखों का अंत, पैसा और इज्जत, और दूसरी तरफ पिशाचिनी की बस एक छोटी सी शर्त, पूरी वफादारी। धीरज को वादा करना था कि वो उसके सिवा किसी और औरत को छुएगा तक नहीं। लेकिन इस सौदे के साथ एक चेतावनी भी आई थी, सीधी और साफ। पिशाचिनी ने कहा, जिस दिन तूने अपना वादा तोड़ा उस दिन मैं सब कुछ खा जाऊंगी। ये वादा तोड़ने की कीमत का एक भयानक इशारा था। और यकीन मानिए, असर दिखना शुरू हो गया। रातों रात सब कुछ बदलने लगा। पिशाचिनी की ताकत से धीरज की किस्मत एकदम चमक उठी। देखते ही देखते धीरज का सारा कर्ज उतर गया, उसका कारोबार चल पड़ा, और तो और उसका सबसे बड़ा दुश्मन, वो मैनेजर जिसने उसे नौकरी से निकाला था, एक अजीब हादसे में मारा गया। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था। धीरज ने दूर से पिशाचिनी को मुस्कुराते हुए देखा था। लेकिन कहते हैं ना, कामयाबी का नशा इंसान से बड़ी बड़ी गलतियां करवा देता है। और अपनी इस नई कामयाबी के जश्न में डूबे धीरज ने एक ऐसी ही भूल कर दी जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी भूल साबित हुई। उस रात नशे और खुशी में वो अपना वो खौफनाक वादा, वो कसम भूल गया। उसने अपनी ही पत्नी को छूकर पिशाचिनी से की गई वफादारी की कसम तोड़ दी और इसी के साथ अपनी बर्बादी को दावत दे दी। वादा टूटने की सजा बहुत जल्दी मिली, और इतनी भयानक मिली जिसकी धीरज ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो सवाल ये है कि एक शैतानी ताकत से किया गया वादा तोड़ने की आखिर कीमत क्या होती है? इसका जवाब इतना खौफनाक है कि रूह तक कांपे। उसी रात करीब 2:30 बजे उनके दरवाजे पर जोर जोर से कोई दस्तक देने लगा। ये कोई इंसान नहीं था, ये पिशाचिनी थी जो अपना कर्ज वसूल करने आई थी। धीरज की पत्नी ने जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर खून की एक बौछार आ गई। धीरज की एक भूल की सजा उसकी पत्नी ने अपनी जान देकर चुकाई। तो ये टेबल धीरज की जिंदगी का पूरा सफर दिखाती है। वो कहाँ था, कहाँ पहुंचा, और फिर कैसे वापस जमीन पर आ गिरा। सौदे ने उसे जो कुछ भी दिया था, एक गलती ने उससे कहीं ज्यादा,
सब कुछ छीन लिया। और धीरज, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। अपनी पत्नी की इतनी भयानक मौत के बाद वो एक बार फिर अकेला और पूरी तरह टूट चुका था। कुछ ही दिनों बाद दिल का दौरा पड़ने से उसकी भी मौत हो गई। जैसा कि कहानी सुनाने वाले ने आखिर में कहा, इन अंधेरे रास्तों पर जाना तो शायद आसान लगे, लेकिन इनसे बाहर निकलना इतना खौफनाक होता है कि अंत में कंधा देने के लिए 4 लोग भी नहीं मिलते। तो धीरज की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ